Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about the thermal expansion, types of thermal expansion and coefficient of linear and volume expansion, and what is the relationship between coefficient of linear and volume expansion. This concept we will discuss in our next lecture. So start करते हैं अपने थर्मल एक्सपेंशन से कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। द वर्ड थर्मल इज derived फ्रॉम टेम्परेचर, मतलब जो एक अल्फाज है थर्मल, वो कहाँ से लिया गया है? टेम्परेचर से। सो अब आपको ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि हम जब भी थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर का कोई ना कोई किरदार लाजमी होता है। आइए एक्सपेंशन का मतलब समझते हैं। एक्सपेंशन मीन्स टू एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स फैल जाना। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मेटेरियल होते हैं वो सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं और गर्मियों में एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो एक्सपेंशन का मतलब फैलना, किसकी वजह से? थर्मल मीन्स टेम्परेचर की वजह से। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले कि टेम्परेचर से फैलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से होती हैं और कितनी तरह की होती हैं, और उनके फार्मूलाज जब वो फैल जाती हैं तो उनके वॉल्यूम और लेंथ हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। आज इस टॉपिक में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस दैट हाउ एन ऑब्जेक्ट एक्सपेंड्स, किस तरह से ऑब्जेक्ट फैलता है, व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन एंड व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, व्हाट इज मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन कि व्हाट इज मीन बाय लीनियर एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट्स, लीनियर का अल्फाज होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। तो किसी भी चीज का फैलना सीधी तरीके से, सीधी तरीके से कैसे, आइए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें एक्सपेंशन इन लेंथ, अब सीधी कोई भी चीज कैसे फैलेगी? या तो उसकी लेंथ चेंज हो बस, या तो सिंपली वेट चेंज हो, या सिंपली उसकी हाइट चेंज हो। इन तीनों में से अगर कोई भी क्वांटिटी चेंज होती है तो वो वन डायमेंशनली एक्सपेंड होती है। सो एक्सपेंशन इन लेंथ बाय टेम्परेचर, किसी भी लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ में एक्सपेंशन हो, फैलाव हुआ है किसी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, उसे लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वन डायमेंशनल एक्सपेंशन बाय टेम्परेचर इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। वन डायमेंशनल एक्सपेंशन का मतलब है या उसकी लेंथ चेंज हो या विड्थ या हाइट, एक ही बात है, ठीक है। आइए इसको मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो सैंपल आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डेल्टा। इसका मतलब ये होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी आप इसके साथ लिखेंगे, जैसे हम इसके साथ अब लिखेंगे एल, एल मींस लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रोड, तो उसके अंदर चेंजिंग आ रही है, तो उसको हम पढ़ते हैं कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। आप फर्ज करें आपके पास एक मेटल रोड है, उस मेटल रोड की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, वो फैल जाती है। तो हम ये कहते हैं हम उसको जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा वो लेंथ अपनी चेंज करेगी। तो डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। इसका मतलब कुछ इस तरह से, आइए डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और इसको हम पढ़ते हैं नॉट, एल नॉट। एल नॉट का मतलब होता है ओरिजिनल लेंथ। मतलब ये कि आपकी जो रॉड है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो चेंज, उसकी जो लेंथ में चेंजिंग आ रही है, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ में कितनी चेंजिंग आ रही है? मतलब उसकी ओरिजिनल लेंथ में भी इतनी ज्यादा चेंजिंग आएगी जितना हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आप दो इक्वेशंस देख सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, एंड चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। ओके, आइए अब इस इक्वेशन को हम मिलाकर लिखते हैं। तो डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल टी, और हम यहाँ लगाते हैं नॉट, जिसको हम पढ़ते हैं एल नॉट इंटू अल्फा डेल टी। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हम जब प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो हम कोई भी कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया है वो किया है अल्फा, और इस अल्फा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आगे जाके इसका फॉर्मूला और डायमेंशन और इसका यूनिट भी हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अभी हम चलते हैं आगे। देखें क्या है,
डेल एल इज इक्वल टू चेंज इन, अच्छा डेल एल का मतलब ये है चेंज इन लेंथ, डेल टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, और आपके पास एल नॉट का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ, जो लेंथ उस रॉड की मौजूदा थी। यहाँ पर जो अल्फा है वो है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आइए अब हम आगे चलते हैं, इस इक्वेशंस को कुछ याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो इक्वेशन लास्ट टाइम डिस्कस की थी वो थी आपके पास डेल एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल टी। आइए अब देखें यहाँ पर हमने क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर एल नॉट और डेल टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर वो डेल एल से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो अल्फा की आपके पास वैल्यू आएगी डेल एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल टी। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब इसके हम यूनिट की बात करते हैं कि अल्फा का यूनिट क्या निकलेगा। फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया, देखिए आपके पास जो इसका यूनिट निकलेगा वो निकलेगा 1/केल्विन, या और इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि पर केल्विन। किस तरह से पर केल्विन निकला है, देखिए ऊपर आपके पास लेंथ है डेल एल है, डिवाइडेड में एल नोट है, ऊपर मीटर, डेल एल का जो यूनिट होगा वो मीटर होगा, एल नोट का यूनिट भी मीटर होगा, मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 1/केल्विन। ठीक है, आइए अब हम इसको आखिर आपके पास ये अल्फा है क्या, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अल्फा का मतलब होता क्या है। आइए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अल्फा का मतलब है क्या। डियर स्टूडेंट्स, अल्फा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हाउ मच लेंथ इज चेंजिंग पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एंड पर यूनिट ओरिजिनल केल्विन, मतलब टेम्परेचर पर केल्विन। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि भाई हाउ मच लेंथ इज चेंजिंग पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इन केल्विन। जब आपके पास एक मीटर की रोड है तो उस मीटर की रोड पर कितनी चेंज आ रहा है उसको टेम्परेचर देने की वजह से। ठीक है, या अरे भाई ओरिजिनल लेंथ क्या होती है आपके पास, ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से जो गिवन सब्सटेंस है कितना एक्सपेंड हो रहा है, ये है अल्फा आपके पास। अच्छा आगे क्या लिखते हैं कि 1 केल्विन टेम्परेचर देने की वजह से। सो ओरिजिनल लेंथ में कितनी चेंजिंग आ रही है बाय गिवन इट टू 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन, मतलब टेम्परेचर देने की वजह से उसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वो कितना चेंज हो रही है, इसे हम कहते हैं अल्फा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे है हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब क्या है, आइए ही समझते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब है चेंज इन लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि आपके पास एक मेटल बॉक्स है, उस मेटल बॉक्स को आप हीट प्रोवाइड करते हैं, और हीट प्रोवाइड करने की वजह से डियर स्टूडेंट्स उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट अब तीनों एक साथ चेंज हो रही हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम चेंज हो टेम्परेचर देने की वजह से तो उसे वॉल्यूम एक्सपेंशन कहा जाता है। आइए इसको हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय टेम्परेचर इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, सिर्फ एक फर्क इसमें है, वो अल्फा की जगह हमने बीटा इस्तेमाल करना है और एल की जगह हमने वी इस्तेमाल करना है, रेस्ट ऑल द लेक्चर आर सेम। सो डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उस मेटल बॉक्स को उतना ही ज़्यादा उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, एंड डेल वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट, मतलब जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ओरिजिनल के हिसाब से वो भी उतना ही चेंज होगा जितना वो ओरिजिनल था। ठीक है, डेल वी इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनली खत्म करेंगे तो del v is equal to v naught beta into del t. So now in this equation you can see the beta. What is beta here? The beta is known as coefficient of volume expansion. Now we will discuss about the formula and unit and dimension for beta. ठीक है, so del v is equal to v naught beta into del t. Dear students, जिसे हमने अल्फा को फॉर्मूला ड्राइव किया था बिल्कुल इसी तरह से हम वी नॉट डेल टी को इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। जब वहां लेकर जाएंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा बीटा इज इक्वल टू डेल वी डिवाइड बाय वी नॉट डेल टी। सो डियर स्टूडेंट्स, बीटा इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ये है कि कितना वॉल्यूम उसका चेंज होता है, कितना टेम्परेचर देने की वजह से,
और उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, इन अकॉर्डिंग्स विद ओरिजिनल वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं कि इसका यूनिट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आपके पास जो बीटा अल्फा का यूनिट था वो पर केल्विन था, क्योंकि लेंथ से लेंथ का यूनिट कैंसिल हो रहा था। सो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर वॉल्यूम से वॉल्यूम का यूनिट कैंसिल होगा और आपका जो बीटा का यूनिट आएगा वो आएगा पर केल्विन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। सो डायमेंशन दोनों की हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो द डायमेंशन फॉर बोथ कोफिशिएंट्स विल बी पर केल्विन, ठीक है। सो जो डायमेंशन होगी दोनों कोफिशिएंट्स के लिए वो पर केल्विन ही होगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा, ये भी आज हमने डिस्कस किया। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल ड्राइव द इक्वेशन बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, दैट बीटा इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन द अल्फा, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो 3 टाइम्स ग्रेटर होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन से। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।